हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऑटोकैड एंड राइवेट लर्निंग में। तो आज जो है मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑटोकैड बेसिक्स। अ, उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी कैड में काम नहीं किया, जो फर्स्ट टाइम यूज़र हैं या जो स्टूडेंट्स हैं और कैड सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल पर देखें और सीखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक बात कि जनरली ऑटोकैड जो यूज़ किया जाता है डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ऑटोकैड डिज़ाइनिंग मतलब अब सिविल से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, एमईपी से रिलेटेड या मैकेनिकल से रिलेटेड। ऑटोकैड ऐसे बहुत ज़्यादा टफ सॉफ्टवेयर नहीं है। एक बार आप जब आप इसको यूज़ करेंगे तो विदिन वीक और 2 वीक्स में आप जो है ऑटोकैड को अच्छे से समझ जाएँगे, काम करने लगेंगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएँगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोकैड क्या है। बेसिकली ऑटोकैड एक ऑटोडेस्क का डिजाइनिंग टूल्स सॉफ्टवेयर है जो हमें डिजाइन करने में हेल्प करता है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर 2D के लिए इससे बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। 2D मतलब टू डायमेंशनल। 3D के लिए ऑटोकैड है, बट उससे बेटर और भी सॉफ्टवेयर है, जैसे रेविट है, 3D मैक्स है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। तो ऑटोकैड 3D में इतना बेहतर नहीं है, लेकिन 2D के लिए इससे बेस्ट सॉफ्टवेयर कोई नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोकैड का इंटरफेस कैसा होएगा। अभी देखिए, ये मैंने आपको स्क्रीन शेयर करी है, ये मैंने इस पर जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने थोड़ा वर्कआउट किया है। देखिए, तो सबसे पहले जब आप ऑटोकैड ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से उसका इंटरफेस दिखाई देगा जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। तो अभी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि कौन सा चीज़ को क्या बोलते हैं। सबसे पहले ये जो टॉप लेफ्ट में एक आइकॉन है, ए फॉर ऑटोकैड, उसको ए लिखते हैं। ये एप्लीकेशन बटन है। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पर कमांड्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद ये जो टूल्स है, क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें क्विक एक्सेस करने के लिए टूल्स बार है, सेव एज, ओपन ए न्यू ड्राइंग या प्रिंट, सेंड, ईटीसी। उसके बाद ये सेंटर में आता है टाइटल बार, जिसमें आपका ड्राइंग का जो नाम है, नेम आप डिफाइन करेंगे वो शो करेगा और ऑटोकैड का वर्जन शो करेगा। और राइट में आते हैं ये तीन आइकन्स हैं, माइनस, रेक्टेंगल एंड क्रॉस। ये मिनिमाइज के लिए है माइनस वाला, मैक्सिमाइज के लिए रेक्टेंगल है, क्रॉस का सिंबल है वो क्लोज के लिए है। उसके बाद ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं रेक्टेंगल बना है, ये रिबन है। बेसिकली जितने भी कमांड्स है ना, वो उनके डिफरेंट डिफरेंट टैब है और हर टैब में अलग अलग रिबन है। उसमें एक टैब में मल्टीपल ऑफ कमांड्स हैं, तो वो मल्टीपल ऑफ कमांड एक रिबन में सेट कर दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम इनको रिबन बोलते हैं। और ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये सारे कमांड्स हैं, होम, इंसर्ट, एनोटेशन, पैरामीटर। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये राइट में आप देख रहे हैं, ये हमारा व्यू क्यूब है। व्यू क्यूब मतलब आप देखेंगे किस तरीके से ड्राइंग को, किधर से देखना चाहते हैं। एक टॉप से देखेंगे, लेफ्ट से देखेंगे, राइट से, फ्रंट से देखेंगे, बैक से देखेंगे। तो बेसिकली व्यू क्यूब का यूज 3D में ज्यादा होता है, 2D में बहुत कम होता है, या कहे होता ही नहीं है। उसके बाद ये आता है नेविगेशन बार, जिसमें आपको पैन, जूम, जूम और बीट और वॉक थ्रू, ये भी 3D में ही यूज होता है। जस्ट मैंने आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड फिर आप लेफ्ट में आते हैं तो अब ये लेफ्ट में देखिए, यहाँ स्टार्ट टैब है। उसके बाद है, अगर कोई नई ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो आप स्टार्ट टैब पे जाके फिर वहां से स्टार्ट करेंगे। देन ये फाइल टैब है, इसमें जो अभी आपने करंटली फाइल खोली हुई है उसके बारे में इन्फो आएगा। ऐसे फाइल टैब, मल्टीपल ऑफ फाइल टैब हो सकती है और आप मल्टीपल ऑफ ड्राइंग्स एक बार में खोल सकते हैं, उन पर पैरेलली काम कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एक्स वाई दिख रहा है, ये यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ये वाई शो करता है नॉर्थ को और एक्स शो करता है ईस्ट को। एंड राइट में देखिए, राइट बॉटम में जो जो है, ये टॉगल कीज है। जो कुछ टेम्परेरी सेटिंग्स होती है कैड की, आपको टेम्परेरी ऑन करनी है या ऑफ करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं।
उसके नीचे ये वर्क प्लेस स्विचिंग है, ये जो सिंबल देख रहे हैं सेटिंग जैसा, ये वर्क प्लेस स्विच है। आपको 2D में काम करना है, 3D में करना है, ऑटोकैड क्लासिक्स में करना है, उसको आप स्विच कर सकते हैं। ये देन स्टेटस बार है, इस पर मॉडल में काम कर रहे हैं, अभी आप लेआउट में है, किस में है, तो ये आपका स्टेटस बताएगा। उसके बाद लेफ्ट में आते हैं, ये मॉडल टैब है, ये हाईलाइट हो रखा है वाइट, तो इसका मतलब अभी आप मॉडल टैब में है। इसी तरीके से लेआउट वन, लेआउट टू, ये लेआउट टैब्स हैं। जब आप लेआउट्स में काम करेंगे तो ये लेआउट टैब्स हाईलाइट हो जाएंगे। मल्टीपल ऑफ लेआउट टैब हो सकते हैं, अभी 2 हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। सब ये सबसे सेंटर में आप देख रहे हैं कमांड लाइन, ये सबसे इम्पोर्टेंट टैब है। इसमें जो भी कमांड, ऑटोकैड में क्या है, कोई भी कमांड आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं, रिपन से जस्ट माउस से क्लिक करेंगे वो कमांड एक्टिव हो जाएगी। दूसरा तरीका, उस कमांड के इनिशियल आप यहाँ पर लिखेंगे या पूरा टाइप कर देंगे तो वो कमांड एक्टिव हो जाएगी। फिर बीच में आता है आपका ड्राइंग एरिया, जहाँ पर आप ड्राइंग बनाएंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वो इस ड्राइंग एरिया में काम होएगा। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इंट्रो कि क्या क्या होता है ऑटोकैड का इंटरफेस में। ये आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज मैं ये शेयर भी कर दूंगा ये वाली इमेज। इसके बाद हम आते हैं, अब मैं आपको बताऊं कि जब हम खोलेंगे कैड, सबसे पहले देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ कैड का सिंबल कैसा दिखाई दे, कुछ इस तरीके से। ये जिन लोग ने पहले कभी कैड यूज नहीं करा या नहीं देखा, देखें इस तरीके से कुछ कैड का सिंबल आएगा। इसको आप डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, देन ये ओपन हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आएगा। इस तरीके से आएगा तो यहाँ पर 3 चीजें हैं, गेट स्टार्टेड, रिसेंट डॉक्यूमेंट एंड नोटिफिकेशन। गेट स्टार्ट मतलब आपको न्यू ड्राइंग स्टार्ट करनी है या पुरानी ओपन करनी है या टेम्पलेट ओपन करनी है तो आप यहाँ से करेंगे। रिसेंट डॉक्यूमेंट जो आपने करंट में कोई ड्राइंग खोली है उस पर काम किया वो यहाँ शो करेंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन, कोई ऑटोडेस्क का नोटिफिकेशन है, कोई नया कमांड ऐड हुआ है या आपको साइन इन करना है ऑटोडेस्क में, तो यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर जो हमारा रिबन है वो अभी हाईलाइट नहीं है, ये तभी हाईलाइट होता है जब कोई ड्राइंग ओपन होती है। ठीक है, तो या न्यू ड्राइंग आप बनाते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब हम स्टार्ट ड्राइंग करते हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए सिंपल, ये स्टार्ट एक ड्राइंग ओपन हो जाएगी। जब भी ये ड्राइंग आप करेंगे स्टार्ट तो वो न्यू ड्राइंग खुलेगी, मॉडल में खुलेगी, लेआउट में नहीं। ये तो मैंने उस पर कुछ ऑलरेडी सेट कर रखा है इसलिए लेआउट में खुला है, अदरवाइज आपको ये मिलेगा बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन। ये हमारी न्यू ड्राइंग रेडी है बनाने के लिए। अब हम ऑटोकैड का इंट्रो हो गया है, आपको इंटरफेस भी पता चल गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ क्विक सेटिंग जो हमें ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले करनी पड़ती है। वो बहुत कंपलसरी है, उसके बिना आप ड्राइंग पे काम नहीं कर पाएंगे। तो आप ये नोट डाउन कर लिए। क्विक सेटिंग है यूनिट्स। सबसे पहले यूनिट्स, यूनिट्स मतलब आपको मेजरमेंट कौन से यूनिट में काम करना है। यहाँ पर बेसिकली दो मेजर यूनिट टाइप्स होते हैं, एक होता है फीट इंचिस, एक होता है एमएम, मिलीमीटर, मीटर या किलोमीटर। तो फीट इंच है अगर तो उसको आर्किटेक्चरल यूनिट बोलते हैं, अगर फीट इंच अगर एमएम है या मीटर है तो उसको हम डेसिमल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें यूनिट सेट करना है। यूनिट हमें दो जगह सेट करना पड़ेगा, एक जगह जो हमें ड्राइंग बनानी है उसका यूनिट, और जो ड्राइंग को मेजर करना है उसके लिए यूनिट। तो सबसे पहले हम ड्राइंग बनानी है उसका यूनिट सेट करते हैं, लिखेंगे यू एन। ऑटोकैड में क्या होता है, जो भी आप कमांड टाइप करते हैं वो जहाँ पर आपका कर्सर होता है, ये जो हम मूव कर रहा हूँ मैं इधर उधर, दिस इज कॉल्ड कर्सर, इसको हम कर्सर बोलते हैं। अब मैं इसको यूएन लिखता हूँ तो देखिए यूनिट आ गया है। आपको क्या करना है, ये सॉरी मैंने शायद ज़्यादा छोटा कर दिया। हाँ, ये देखिए यहाँ पर आ गया है हमारा यूनिट। ये अभी यूनिटलेस है, अभी आप इसको फीट इंच में अगर हमें काम करना है तो फीट इंच में इंचेस छोटे होते हैं, तो सबसे छोटा लेंगे तो प्रिसीजन ज़्यादा होगा। इंच ले लिया, देन यहाँ डेसिमल की जगह आर्किटेक्चर ले लिया, इनको ओपन कर देंगे। अब ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ये यूनिट सेट हो गया। अब हमारा दूसरा यूनिट है जो मेजरमेंट के लिए है, दो जगह पर डालना पड़ता है जैसे मैंने बताया। अब उसके लिए वो डायमेंशन में डालना पड़ता है, तो आप डी लिखेंगे, एंटर मारेंगे। देन यहाँ पर आप स्टैंडर्ड पे जाके मॉडिफाई करिए प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट में आप डेसिमल की जगह आर्किटेक्चर लीजिए। देन यहाँ पर
मिनिमम आप कितना मेजर कर सकते हैं फिट इंचेस में, तो आप वो लेना है जैसे, तो हाफ इंच तक हम मेजर कर सकते हैं तो हम हाफ ले रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम टेक्स्ट, जो टेक्स्ट की हाइट क्या रहेगी इसको 1 लिख देते हैं। अच्छा, कैड में क्या है, अगर आप सिर्फ फीट इंच में काम कर रहे हैं तो आप कोई भी नंबर लिख के उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो इंच कंसीडर करेगा। अगर उसके आगे आप फिट का सिंबल लगाएंगे देन वो फिट होगा। तो मैंने 1 लिखा है तो देखिए वो 1 इंच हो गया। सिमिलरली यहाँ पर 1 लिखा है, 1 इंच हो गया। सिंबल एंड एरोस, यहाँ पर आप एरोस ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरोस हैं। अभी तो मैंने ये क्लोज फील्ड रखा है। इसका साइज मैं 1 देता हूँ। ओके, नाउ मैं इन सबको 1 1 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसको सेट करेंट कर दें। अभी हमारा यूनिट सेट हो गए हैं। ये हमारे यूनिट सेट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी हम कोई ड्राइंग बनाएंगे तो पर्टिकुलर, अगर हम रेजिडेंस की ड्राइंग बना रहे हैं या कोई मैकेनिकल बना रहे हैं, सिविल की बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी इंडिविजुअली उस ड्राइंग में हमारी, उसको हमें असाइन करना पड़ता है। लेयर, अलग अलग लेयर, अलग अलग लेयर में काम करेंगे तो बाद में बहुत बड़ी ड्राइंग में इजी रहता है चीज़ों को फाइंड आउट करना, फिल्टर करना। तो इसके लिए हम कुछ लेयर्स बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कैसे एक ड्राइंग को बनाना स्टार्ट करें। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। मैं वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें एंड शेयर करें। ये क्लास 1 थी, अब मैं क्लास 2 में आपको दिखाऊंगा कि कैसे मिनिमम कमांड से आप ऑटोकैड की ड्राइंग बनाना सीखें और कुछ ही समय में बिगिनर से एक्सपर्ट बने। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।